हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू और ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ और अभी तो मैं लेटी हुई हूँ। अभी कुछ भी नहीं करी, अभी लेटी हुई हूँ और सर्दी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन हाँ पहले से तो फिर भी ठीक है। 10% सर्दी और रह गई है। और पता है, इतनी ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है ना, उसकी वजह से और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 2 दिन से तो कंटिन्यू इतनी तेज़ बारिश हो रही है। पता, रात में तो और भी ज़्यादा बारिश हुई थी। हाँ, रात रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी। मम्मी बता रही थी कि रात में ना बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बाहर भी बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भी भर गया था और एकदम कीच वगैरह बाहर इतनी। हमारे यहाँ तो वैसे भी गली में ना, बाहर उधर की साइड में जो निकल के जाते हैं आगे की साइड, वहाँ तो इतना पानी भर जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो कीच कीच हो जाती है। गाँव में भी तो वैसे ही पता है कि बस ये सारी चीज़ें होती हैं और है ही क्या। तो अभी मैं जा रही हूँ अदरक वाली चाय बनाने के लिए। मेरा सिर हो रहा था एकदम भारी भारी सा, भारी हो गया है, पता नहीं क्यों। या तो सर्दी की वजह से हो ही जाता है ना, यहाँ ऐसे इधर भारी भारी पन सा लगा रहता है। तो मैं बनवा के आई थी अपनी आईब्रो। बढ़ जाती है ना तो फेस थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, और जैसे ही बनवा लो तो फिर फेस पे थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगने लगता है। मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं बेकार से। स्वेलिंग भी देखो पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, अब हल्की सी है इधर। ये ना, ये चीज़ें जो है वो अभी हल्की सी स्वेलिंग बची है, फिर भी ज़्यादा तो नहीं है। 10% बाकी बचा, ये जो गट्टी गट्टी सी दिख रही है, गोल गोल सी, बस ये बाकी बचा है। तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन में चली जाएगी। दवाइयाँ इतनी हैवी हैवी हो रखी है, इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ जिसकी वजह से ना मुँह एकदम ऐसा लगता है जैसे प्यास लगती जाती है। जैसे पानी पीते रहो और पेट भी भरता नहीं है। मुँह 10 मिनट बाद ये से हो जाता है सूखा सा, जैसे कि पानी पीते रहो। ये दवाइयाँ खाने की वजह से हो जाता है फ्रेंड्स। और वैसे भी मैंने ना बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई हैं इन कुछ महीनों में, क्योंकि पहले फीवर वगैरह आया था और हाथ पैरों में दर्द हुआ था हड्डियों में, तो उसमें 2-3 महीने मेरे बिगड़ गए थे। उसमें कंटिन्यू मैंने दवा खाई थी बहुत ही ज़्यादा। इस वजह से ना वो ये कि ज़्यादा दवाई भी नुकसान देती हैं, अच्छी भी नहीं रहती खाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ किचन में। इधर की लाइट हो रखी है ऑफ, तो लाइट तो आ नहीं रही, इन्वर्टर ही चलता है अपना। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बना लेती चाय। और किस किस को पीनी है? आपको पीनी है? आपको पीनी है? किसको पीनी है जल्दी से बताइए, तो उतना ही मैं बना देती हूँ चाय वगैरह। तो फ्रेंड्स, चाय बन चुकी है और मैं मम्मी की चाय भी पिलाई और अपनी चाय मैंने यहाँ पे करके रख ली है। दिव्यांश की चाय मैंने ढक के रख दी है, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडी हो जाएगी उसके बाद में उसको दूंगी, वरना वो अपना मुंह वो सब जला के लेता है। और मम्मी पापा को दोनों को मैं चाय दे, मैं अपने बालों को थोड़ा सा कर लेती हूँ ऊपर। अभी मैं ना बॉईल होने के लिए आलू रख दूंगी, तो आलू के भरवा पराठे बन जाएंगे। तो ना सच में ज्यादा नहीं, 6-7 आलू रख देती हूँ। मेरे और मम्मी के बनेंगे, दिव्यांश के बनेंगे। पापा तो आलू के खाते नहीं, तो उनको बनेंगी सादा रोटियां। तो मैंने उधर रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो जब तक वो दूध गर्म हो जाएगा, इसमें आलू बॉईल भी हो जाएंगे और इतनी देर में मैं अपनी चाय फिनिश कर पाऊंगी। तो यही चाय पीने के साथ साथ में मेरे 2 काम फ्री में हो जाएंगे। तो यहाँ पर बोरा रखा हुआ है आलू का। इतने आलू लगभग बहुत है। दूध को पलटूंगी बाद में, पहले पी लेती हूँ अपनी चाय।
क्योंकि गरम गरम चाय पीऊंगी तभी जाके सर्दी मेरी जब ठीक होगी। ये रखे था धुले हुए कपड़े, तो उनको फोल्ड कर दूंगी बाद में। तो भैया सबसे पहले अपनी पियेंगे हम लोग चाय, क्योंकि चाय हो जाएगी ठंडी तो इसका टेस्ट भी चला जाएगा और अदरक का जो स्वाद है वो भी नहीं आ पाएगा। उधर की साइड में देखो ये रखे हुए कपड़े, तो ना पता है क्यों रख देते हैं यहाँ पे, रखने को तो मैं अंदर भी रख सकती हूँ, लेकिन ना फिर वही हो जाता कि जाओ फटास निकाल के लेके आओ, लेकिन बस यहाँ पे 2 रजाइयाँ रखी रहती हैं तो सोने के लिए। तो ना ये ना फिर मम्मी को नीचे जाना पड़ता है रूम, और ये वाला जो रूम है इसकी इसकी जो थोड़ा सा ही नीचा है, मतलब इधर जो रूम है ना उसको एक सीढ़ी लगी हुई है तो उसको नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि ये वाला जो रूम था वो पहले से हमारा बना हुआ था, और ये जो बाकी का आगे जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये सारा का सारा जो न्यू बना हुआ है वो इसी साल बना था। और ये जो रूम था वो बहुत पुराना रूम है मम्मी पापा के टाइम का, तो ये अभी ना बना हुआ वैसा का वैसा ही है। ये फिर से बनेगा जब भी जब भी बनेगा तो ये थोड़ा सा इसको नीचे भट वगैरह पड़ जाएगा, उठ जाएगा और वो ऊपर को चला जाएगा, तो जब जाके फिर लेवल में ये आएगा, लेकिन जब तक तो फिर ये अभी फिलहाल तो ये ऐसा ही रहेगा। चाय पीने के बाद में मैं लगा दूंगी फिर झाड़ू, और इतनी देर में ये अपने आलू वगैरह भी बॉईल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो भरता वगैरह उसके बाद में बनाऊंगी। तो भाई दही से मैंने खाने वाली मूली पराठे, तो मैं तो अपना अचार से खाऊंगी, बाकी का जिसको भी दही से खाना वो खा ले। मम्मी खाती नहीं, क्योंकि मम्मी को सर्दी से प्रॉब्लम है, उनकी ना स्वेलिंग आ जाती है, सर्दी की चीज़ें नहीं खा सकती। पापा सर्दी की चीज़ नहीं खा सकती क्योंकि उनको सर्दी हो जाती है। तो और रही दिव्यांश की बात, तो दिव्यांश को भी सर्दी हो रही है और मुझे तो हो ही रही है, तो इसका मतलब ये है कि दही तो कोई खाने वाला है ही नहीं। तो या तो चटनी वगैरह बना देंगे, या फिर चटनी से खा लेंगे, अचार से खा लेंगे, चाय बना लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, और सब्जी या फिर सब्जी बना लेंगे, तो आलू की रसीली सब्जी जिससे भी जिसको भी खाना है वो मैं पूछ लूँगी बाद में। तो पहले तो चाय सबको दे गई, सब लोग अपनी चाय पी लेंगे। तो मैंने पहले ही बोला था कि इतनी देर में हमारा काम भी हो जाएगा और हमारे आलू भी बॉईल हो जाएंगे। तो देखो दूध मैंने पलट के रख देती हूँ, बर्तन भी सारे वॉश तो भी कर दूंगी, और कुकर में भी आ चुकी है हमारी सीटी, तो 2 सीटियाँ आएंगी, इतनी देर में अपने आलू भी बॉईल हो जाएंगे। 2 सीटी में हो जाते हैं आराम से, क्योंकि मैं तो छोटे छोटे आलू रखे थे, बड़े आलू नहीं रखे। आलू प्याज बना लेंगे एक दिन, शाम के अभी 2-4 दिन और है थोड़ी सी, तो ये आलू प्याज बन जाए।
अरे हो क्या क्या है? ओहो कुरकुरे। और ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? रेबड़ी। रेवड़ी, कुरकुरे, बादाम, पिस्ता। है मजे आ गए, खा लो जाके। मैं टीवी देख के खाऊंगा तो जाएगा। हाँ, वो खाएगा मजे लेके, बोल रहा है मैं टीवी देखने जा रहा हूँ और टीवी देखने के साथ साथ में मजे से खाऊंगा। तो सारी चीजें अपनी लेके रख गया, क्योंकि सुबह हो गया था वो स्कूल जाते टाइम लेट, तो उसने अपना पिस्ता वगैरह बादाम वगैरह वो नहीं खा पाया था, अपना नाश्ता ही कर पाया था, मतलब कि दूध पराठा और बाकी सारी चीजें ही खा पाया था, तो उसको टाइम नहीं मिल पाया था। तो अभी आके बोला था कि मैं खाऊंगा, और वो गया है अपना टीवी देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आटा मैंने लगा दिया है, बर्तन भी मैंने साफ कर दिए है, और देखो भरता भी बना के रख दिया है मैंने आलू का। फटाफट से मैंने चलो बना देती हूँ। पापा ने आलू को छील दिया था और मैंने फटाफट से भरता बना दिया। तो किचन का मेरा काम पूरा जो है कंप्लीट है, बस मुझे लगाना है अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं हो जाऊंगी फ्री। और मम्मी पापा गए हुए अभी वॉक करने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं आज नहीं कल जाऊंगी मैं खेतों पे घूमने के लिए, तो वहाँ का मैं वीडियो आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कल। इसके आगे वाला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी बाहर का। तो मैं वहाँ जाऊंगी अपने दोनों खेतों पे, दोनों पे मतलब कौन से पे जाऊंगी तो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगी। रात को तेज हवा के कारण ना इसमें सारे में किसकिसापन हो गया है, धूल इतनी भर गई है पूरे में, कुछ पूछे नहीं, इतना रेत रेत सा हो गया बहुत ज्यादा। पैर से किसकिसा रहे हैं, नंगे पैर तो ये मतलब चल ही नहीं पा रही हूँ मैं तो बिल्कुल। तो फ्रेंड्स मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है खाना, और ये देखो आलू का पराठा बल्कि हो गया है रेडी। तो सबसे पहले लगेगा ठाकुर जी का भोग, उसके बाद मैं फिर सबके लिए मैं दे दूँगी। तो ना देखो 2-3 पराठे तो मैंने स्टार्ट कर भी दिए हैं बनाना, अभी इस वाले को और बना लूँ।
बार बोल दो लगा के आ जा रहा तुरंत। वह बता दिया वहां लगाया होगा। मैं कि दिव्यांश से कहते तुरंत लगाया होगा वो। दिव्यांश हैंड वॉश कर लो बेटा, खाना खा लो, खाना बन गया। भूख लग रही है नहीं है? नहीं लग रही? और गिर गया लग रही है। अब तो सारी चीजें हो गई तुम्हारे पास, अब तो किसी चीज की जरूरत है नहीं है लाने की मेले में से वैसे। क्या 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 सब चीज हो गई? क्यों क्या नहीं है, सब चीजें हैं। ब्लॉक्स भी हो गए, कार भी हो गई, ट्रक भी हो गया और ट्रैक्टर भी हो गया, रेल भी। ट्रेन लूंगा वो। और इतने सारा वो भी है, बैट बॉल भी है। मैं बस एक चीज दूंगा, ट्रेन और कुछ। ट्रेन की पटरी भी आनी चाहिए उसमें। ये मत सोचो कि खाली ट्रेन की पटरी और उसकी और लकड़ियां भी। फिर दूसरी चीज तो नहीं मांगेगा, केवल ट्रेन बस। पक्की बात है। अगर ट्रेन नहीं मिली तो बहुत चीज मांग लूंगा। पिछली बार पता है कितने सामान लेके आए थे, कितने रुपए का बताओ? नहीं तो 2,500 रुपए का सामान लेके आए थे। और कोई वेस्ट भी होता नहीं है, बेकार होते हैं, कुछ होता है उनको भरते रहो कबाड़ खाने की तरह से। ये वाली चीज सही है जो निमाइश में से लेके आए, पढ़ाई की चीजें तो है कम से कम। कौन सी वाली? ये बुक्स लेके आए थे, पेंसिल लेके आए, शार्पनर लेके आए, ड्राइंग की बुक लेके आए। ये सारी चीजें कम से कम ये तो है कि इन पे पढ़ाई तो करोगे। मैं देखो फालतू की चीजें से क्या फायदा। और क्या। चलो खाना खा लो, भूख भी लग गया ठाकुर जी का। मम्मा जी देखो कैसे लिखा के बहुत बड़ा बनाया। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है सारा, और 2-3 पराठे बचे वो मैं फटाफट से बना देती हूँ। दिव्यांश खेल रहा है उधर की साइड में, तो भोग भी मम्मी ने लगा दिया है। खाना खा लेते सभी लोग स्टार्ट। तो देखो ये है, इसके ब्लॉग्स वगैरह बहुत सारी चीजें लेकर आया था ये निमाइश में से। और अभी देखो 2 दिन बाद फिर से मेला लगने वाला, उसकी भी तैयारियां हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें से बोल रहा है। ट्रेन लाऊंगा मैं, इनकी इस बार अब कुछ भी नहीं लाएगा, निमाइश में से ले आया। और मेले में से पिछली बार भी इतना सारा सामान इसका भरा पड़ा, बहुत ही ज्यादा। तो फ्रेंड्स मैं बना लेती हूँ बाकी के अपना खाना बना लिया और खाना खा भी लिया है, बर्तन कर दी है मैंने साफ। तो लास्ट में बनती है हम लोगों की चाय। तो मम्मी बना रही है उधर चाय गुड़ की, और ये देखो दिव्यांश कर रहा है अपना होमवर्क और देखो डॉगी खा रहा है अपना खाना। तो लास्ट में डॉगी रह गया था, बस उसी के लिए खाना बचा है, तो वो भी खा रहा है। तो भाई हमने तो अपनी पेट पूजा कर ली है, सभी ने कर ली है, बस अपना चाय पियेंगे और फिर चले जाएंगे अपना नाटक टीवी देखने। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर कोई भी न्यू है और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आप लोग वीडियो को देख पाएंगे। तो गुड नाइट, बाय बाय बाय।